Today we are going to read a story, Taro's Reward. So this story is about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. So let's start this story. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. So ये स्टोरी किसके बारे में है? एक वुडकटर. वुडकटर क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपनी अर्निंग या फिर जो मनी अर्न करता है बाय कटिंग डाउन ट्रीज या फिर ब्रांचेस. वुड को कट करके जो अपनी अर्निंग लेता है उसको कहते हैं वुड कटर. तो ये कहानी एक वुड कटर की है जिसका नाम तारो है और वो अपने फादर और मदर के साथ एक ऐसी हिल साइड होता है वो पार्ट हिल का जो टॉप और फुट के बीच में होती है और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे. लोनली हिल साइड मीन्स वो हिल साइड का एरिया जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे. तो सारा दिन तारो क्या करता था? चॉप करता था वुड को. चॉप मतलब कट डाउन इनटू पीसेस. छोटे छोटे टुकड़ों में वो वुड को काटता था और उसको बेचकर वो पैसे कमाता था. अर्न करना मतलब टू मेक मनी. तो ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था बट वो पैसे ज़्यादा अर्न कर नहीं पाता था जिसकी वजह से वो दुखी रहता था क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था. थॉटफुल मीन्स केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर काइंड, जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था और वो ये चाहता था कि उसके वो ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ दे सके जो वो चाहते हैं. सो लेट्स डू वन एक्सरसाइज. तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट. तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन इज he did not work hard enough, the villagers didn't need wood, or the third option is the price of wood was very low. And the correct answer is the price of wood was very low. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम को जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था एक कॉर्नर में उनकी हट पे, एक स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज विंड थी, वो ब्लो करनी स्टार्ट हो गई. ब्लो मतलब टू मूव विथ प्रेशर. और इट विसल्ड थ्रू मीन्स इट पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड. जैसे शां शां की आवाज़ आती है ना, क्यों आ रही थी? जैसे ही वो क्रैक्स में से निकल रही थी, नैरो ओपनिंग्स जो गैप्स थे हट के, वहाँ से वो निकल रही थी और वो इतनी तेज़ ब्लो हो रही थी उस टाइम कि ऐसे लग रहा था जैसे विस्लिंग हो रही हो. और सब उस हवा की वजह से सबको बहुत ठंड लगने लगी. और अचानक से उसके जो फादर थे तारो के, उन्होंने बोला, मेरा मन है कि मैं साके पी सकता. साके क्या होता है? साके एक जापानीज़ ड्रिंक है, वो पॉपुलर ड्रिंक है. ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है और ये हमारे बॉडी को वार्म रखती है क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी उस टाइम. तो उसके पापा कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि इस टाइम मैं साके पी सकता जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आराम मिलता. डू माई ओल्ड हार्ट गुड मीन्स कि मेकिंग समवन फील हैप्पी, जिसको पी के मुझे खुशी होती. दिस मीन तारो सैडर देन एवर. ये सुन के तारो बहुत दुखी हुआ. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि जो वो ड्रिंक थी जिसको वो पी के अपने कह रहे थे कि मैं खुश होऊंगा, कॉल्ड साके, वॉज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत महंगी थी, कॉस्टली थी. वो कौन सी ड्रिंक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? साके, एक जापानीज़ ड्रिंक के बारे में बात हो रही है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? वो सोचता है कि मैं कैसे और पैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने ऐसे अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? मैं कैसे थोड़ी सी साके अपने, पुअर का मतलब वैसे क्या होता है? गरीब को बोलते हैं जिसके पास मनी नहीं होती. बट यहाँ पे पुअर का मतलब क्या है? अनहैप्पी. तो वो कहता है कि मैं कैसे
और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, कैसे मैं थोड़ी सी साके अपने जो मेरे नाखुश पिता हैं, जो हैप्पी नहीं हैं, क्योंकि इतनी ठंड में भी वो कुछ ऐसा नहीं पी पा रहे जिनसे वो वार्म रह सके, तो मैं कैसे करूं कि उनकी जो विश है मैं पूरी कर सकूं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो ये सोच के वो ऐसा कैसे करे, उसने ये डिसाइड किया कि अब वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि वो अपने फादर की विश को पूरा कर सके। लेट्स डू वन नॉलेज टेस्ट। दिस मेड तारो सैडर देन एवर. This refers to number 1, a strong wind that began to blow. Second, Taro's father's old age. Third, Taro's inability to buy expensive sake for his father. The correct answer is Taro's inability to buy expensive sake for his father. क्योंकि वो बहुत कम पैसे कमाता था, इसीलिए वो अपने फादर की विश को पूरा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो डिसाइड क्या करता है कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि अपने जो पेरेंट्स की विश है, जो उसके फादर की विश है, उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट इज तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. वाई? टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, और टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट. द आंसर इज टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके. So next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, तो जैसे ही अगली सुबह हुई, तारो फटाफट से जम्प्ड आउट, मतलब ही गॉट अप क्विकली आउट ऑफ हिज बेड. जितना वो टाइम पे पहले जाता था उससे पहले वो उठा एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट. मेड हिज वे मतलब वेंट टू दी फॉरेस्ट. ही chopped and cut as the sun climbed. और वो क्या करता रहा, वुड को पीसीज में काटता रहा. और what is the meaning of sun climb? Sun climb means the sun was getting up in the sky, it was getting more hotter, और ज़्यादा गर्मी हो रही थी. and soon he was so warm that he had to take off his jacket. और ऐसा टाइम आया कि जब इतनी गर्मी हो गई, क्योंकि वो काम भी कर रहा था और सन भी ऊपर ऊपर जाता जा रहा था. जितनी ज़्यादा दोपहर के टाइम ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज सन इज़ एट द टॉप ऑफ हर हेड, तो वहाँ पे भी वो वर्क भी कर रहा था और सन की गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उसको इतनी गर्मी लगी कि उसने अपनी जैकेट उतार दी. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट. और उसका जो मुंह था वो सूख रहा था और उसका जो फेस था वो गीला हो चुका था. विद स्वेट मतलब पसीने से. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट. उसको एकदम से अचानक से क्या ख्याल आया अपने पापा के बारे में, कि जो खुश नहीं थे उनको उसके बारे में एकदम से ख्याल आया. इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. वो कहते हैं कि काश मेरे पिताजी भी जैसे मुझे उसको उतनी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि वो यंग है, ओल्ड एज में ज़्यादा ठंड लगती है ना. तो वो कहते हैं कि काश मेरे पिताजी भी मेरे जैसे वार्म होते. And when with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bone. और ये ख्याल आते ही जैसे उसको अपने पापा के बारे में ख्याल आया, और उसको ये ख्याल आया कि उसने क्या डिसाइड किया है कि उसको अब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी करना है. किस लिए? ताकि वो साके बाय कर सके अपने पापा के लिए. तो उसने और ज़्यादा काम करना कर दिया तेज़. ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. वो और जल्दी जल्दी चॉपिंग मतलब टू कट द वुड इनटू पीसेस. उसने और जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो साके बाय कर सके अपने पापा के लिए, ताकि उनको कंफर्टेबल वो कर सके. वार्म द ओल्ड मैन्स बोन मीन्स टू मेक हिम कंफर्टेबल, टू मेक हिम फील वार्म. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. अचानक से तारो क्या हुआ, रुक गया कट करने के लिए. वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. वो कहते हैं अरे कौन सी कैसी आवाज़ सुनाई दी मुझे. कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर. शायद से ये बहता पानी है. पॉसिबली मतलब होपफुली, मे बी, इट कैन बी, इट्स अ पॉसिबिलिटी. रशिंग वाटर मीन्स मूविंग वाटर और फ्लोइंग वाटर. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो
ऑल्दो वो रोज़ फॉरेस्ट में आता था काम करने के लिए, बट उसको याद नहीं आ रहा था कि कभी उसने देखा हो या सुना हो रशिंग मतलब फ्लोइंग वाटर को, स्ट्रीम मतलब एक नैरो रिवर होती है या स्मॉल रिवर बोलते हैं, उस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में जहाँ पे वो काम कर रहा था। ही वॉज थर्स्टी, उसको बहुत प्यास लग रही थी। द एक्स ड्रॉप्ड, एक्स क्या होती है जिससे वुड को चॉप किया जाता है, अचानक से उसके हाथ से वो गिर गई। एंड ही रैन इन दी डायरेक्शन ऑफ दी साउंड, जैसे ही उसको पानी की आवाज़ आई, क्योंकि वो प्यासा था, उसने फटाफट से अपनी एक्स फेंकी और वो पानी की जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ वो भागा। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, उसने क्या देखा, एक ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल जो कि हिडन मतलब छुपा हुआ था, किसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, रॉक के पीछे। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lip. Kneeling मतलब bending down, या पिक्चर में दिखाया हुआ है, he is kneeling down। इसके लिए उसने किया ताकि वो पानी को cupped a little of his hand मतलब अपने हाथ से उसने कप की शेप बनाई ताकि वो पानी पी सके और अपने लिप्स तक वो लेके गया, माउथ तक लेके गया। Was it water? तो तारो कहता है क्या ये पानी है, और वॉज इट साके, या फिर ये साके है। ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, अब उसको विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो वाटरफॉल में से पानी पी रहा है तो उसको साके का टेस्ट कैसे आ रहा है, तो इसलिए वो बार बार उसको टेस्ट करके देख रहा था कि कहीं उसको ऐसा कोई फीलिंग तो नहीं आ रही है, कि भ्रम तो नहीं हो रहा कि ये पानी है, कि मेरे को प्यास लग रही है और मुझे तो इसमें साके का टेस्ट आ रहा है। He tasted it again and always it was a delicious sake instead of cold water, और जितनी बार भी वो उसको ड्रिंक कर रहा था हमेशा उसको डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, उसको साके का ही टेस्ट आ रहा था, उसको ठंडे पानी का टेस्ट नहीं आ रहा था उसको पीने पे। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। पिक्चर क्या होता है, एक पॉट विच इज़ मेड ऑफ मड, वुडन पॉट था उसके पास जो उसने फटाफट से भर लिया उससे और फटाफट से भागा वो घर पे, क्योंकि उसके पापा कह रहे थे उसको साके पीने का मन है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और सिर्फ एक बार पीने से जो उसको ठंड लग रही थी उसके पापा को, वो रुक गई और वो इतना खुश हुए कि उन्होंने मिडल ऑफ द फ्लोर में जाके थोड़ा सा डांस भी किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय अ विजिट। उस दोपहर में एक पड़ोसी, नेबर किसे कहते हैं, पड़ोसी आई और वो विजिट मतलब उनको मिलने के लिए आई। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। तो तारो के पापा ने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली एक कप ऑफ साके दिया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। ग्रीडीली मतलब जैसे और मन कर रहा हो उसको कि एक बार वो पी के कि वो और पी ले। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उसने उसके पापा को थैंक यू बोला साके पिलाने के लिए। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और फिर तारो ने उसको पूरी स्टोरी बताई जो लेडी उनके घर पे आई थी उनसे मिलने के लिए, मैजिक वाटरफॉल की, जहाँ पे उसने पानी की जगह साके मिला। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। अब उन्हें थैंक यू बोला उस ड्रिंक के लिए और वहाँ से जल्दी जल्दी भागने को हुई ताकि वो विलेज में सबको ये बता सके मैजिक वाटरफॉल के बारे में। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और शाम होते होते लेट इवनिंग में जब सनसेट होता है तब उसको कहते हैं नाइटफॉल, उसने ये स्टोरी मैजिकल वाटरफॉल की पूरे गांव में फैला दी। सो लेट्स डू वन नॉलेज टेस्ट। द नेबर लेफ्ट तारो हट इन अ हरी बिकॉज शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, she was astonished to hear Taro's story, or she wanted to tell the whole village about the waterfall. The correct answer is she wanted to tell the whole village about the waterfall. So that evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. पहले सिर्फ एक नेबर ने आई थी वो विजिट करने,
और उसके जाने के बाद क्या हुआ, लॉन्ग प्रोसेशन, मतलब लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल आ गए, बहुत से लोग आ गए उनके घर में उनसे मिलने के लिए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ साके, और जो भी आया उनसे मिलने के लिए उसने मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और एक सिप लिया साके का। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम समय में जो पिक्चर, मतलब जो वुडन पॉट वो लेके आया था भर के तारो अपने साथ अपने पापा को पिलाने के लिए, वो खाली हो गया सबकी एक एक सिप पीने पर ही। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अगली सुबह वो और जल्दी उठा अपने काम पर जाने के लिए। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, और उसने अपने साथ जो सबसे बड़ा मड का पॉट था वो अपने साथ कैरी किया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल, इंटेंडेड मतलब उसकी प्लान था, ही प्लान टू गो फर्स्ट टू द वाटरफॉल, कि वो अपना पिक्चर भरेगा उसके बाद वो काम करेगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो हैरान रह गया, अरे उसके तो जितने भी नेबर्स थे वो ऑलरेडी वाटरफॉल पे थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, सब कुछ था, जार्स थे, पिक्चर्स थे, बकेट्स थे, जो भी उनके घर पे था वाटर कैरी करने के लिए उन्होंने सब लेके आए हुए थे, ताकि वो अपने साथ मैजिकल साके को कैरी करके लेके जा सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक विलेजर ने क्या किया, उसने अपनी नीज बेंड डाउन की और अपना मुंह पानी की तरफ लेके गया ताकि वो उसे पी सके। He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." और उसने जब वो बार बार पिया, उसको वो टेस्ट नहीं आ रहा था जो तारों के घर पे उसने पिया था। वो कहता ये तो पानी है और कुछ भी नहीं है। Others also tried, but there was no sake, only cold water. और बाकी लोगों ने भी ड्रिंक करके देखा और किसी को भी वो टेस्ट नहीं आया जो तारों के घर पे आया था उनको, और सबको किसका टेस्ट आया, सिर्फ ठंडे पानी का। We have been tricked. Tricked means fooled. बेवकूफ़ बनाया, कहते हैं अरे हमें तो बेवकूफ़ बनाया है। Shouted the villagers. सब लोग चिल्लाने लगे, Where is Taro? तारो कहाँ है, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया। Let us drown him into this waterfall. ड्रोन मतलब उसको पानी में डुबा देते हैं इसी वाटरफॉल में। But Taro had been wise. तारो समझदार था, he was intelligent enough to slip behind a rock. वो एक रॉक के पीछे, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो, उसने अपने आप को वहाँ ऑलरेडी छुपाया हुआ था। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि वहाँ क्या चल रहा है, वो पहले ही एक रॉक के पीछे जाके छुप गया और देखने लगा आगे क्या होता है। He was nowhere to be found, क्योंकि वो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था, इसीलिए वो किसी को नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering means speaking unclearly. खुसफुसाहट में बोलते हुए और गुस्से में, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब अनहैप्पी थे वो, क्योंकि वो तो साके लेने आए थे, इसलिए अपने साथ अलग अलग तरह के कंटेनर्स लेके आए थे, जग्स लेके आए थे, पिचर्स लेके आए थे, बकेट्स लेके आए थे, बट वहाँ पे तो उनको ठंडा पानी मिला तो ऐसे ही जाना पड़ा। तो उनको गुस्सा आ रहा था कि तारों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। तो एक एक करके सारे विलेजर्स वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जब सब वहाँ से चले गए तो तारो बाहर आया जहाँ वो छुपा हुआ था। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। कहता है क्या ये सच है? ही वंडर्ड मीन्स ही आस्क्ड हिमसेल्फ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वॉज द साके अ ड्रीम? क्या वो जो साके था वो एक ड्रीम था जो मैंने कल पिया था और सबको पिलाया था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. अब उसने दोबारा से थोड़ा सा वो पानी लिया और अपने लिप्स के पास लेके गया। It was the same fine sake. वो वैसा ही साके, फाइन मीन्स ऑफ हाई क्वालिटी, जैसे उसने कल पिया था, जिसके बारे में उसने सारे अपने नेबर्स को बताया था। अरे उसका टेस्ट तो बिल्कुल वैसा ही था कल जैसा ही।
To the thoughtful son, the magical waterfall gave the delicious sake. Thoughtful son मतलब caring son, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के कंफर्ट के बारे में सोच रहा था, तो मैजिकल वाटरफॉल ने उसको क्या दिया था? ये गिफ्ट दिया था, एक रिवॉर्ड दिया था एक केयरिंग बेटे को. टू एवरीवन एल्स इट वाज ओनली कोल्ड वाटर. सो ये रिवॉर्ड सिर्फ किसके लिए था? तारो के लिए था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था. ही वॉज थॉटफुल. और बाकी सबके लिए वो ठंडा पानी ही टेस्ट कर रहा था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. एम्परर क्या होता है? किंग. तो वहाँ के किंग ऑफ जापान के पास जब ये स्टोरी पहुँची तो क्या हुआ? He sent for young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो उसने उसको बुलाया. He sent for मतलब he called him and he rewarded him means gifted him. He gave him prize. What prize he gave? He gave him 20 pieces of gold. Why he gave him gold coins? For being so good and kind to his parents, to be thoughtful to his parents. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और उसने क्या किया? जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था, उसने उस फाउंटेन का नाम क्या रखा? तारो रखा. क्यों रखा? उसको ऑनर करने के लिए. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये 20 पीसेस ऑफ गोल्ड और जो तारो के नाम पे उसने फाउंटेन कहा, तो उसने क्या कहा कि ये काम मैंने किस लिए किया है? ताकि जितने भी बच्चे हैं वो एनकरेज हों. मतलब हमें किसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है, देन वी गेट द एनकरेजमेंट ना. इफ वी सी दैट समवन इज गेटिंग द प्राइज, सो अदर पीपल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू डू समथिंग लाइक दैट. So he said, so this will act as an encouragement to all the children so that they can honor means respect and obey their parents. So let's do one knowledge test. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. This refers to the most beautiful fountain in the city, rewarding Taro with gold and giving the fountain his name, sending for Taro to hear his story. The answer is rewarding Taro with gold and giving the fountain his name. Let's do some back exercise. Here we have to pair the rhyming words like young, lung, sad, bad, money, sunny, chop, stop, last, fast, wax, axe, good, wood, sound, round, way, day. Next is write against each 2 new sets that rhyme with it. First is bed, thread, fed. Next is wax, tax, fax. Next is fast, last, blast. Next is chop, mop, shop. Next is young, sung, lung. So now fill in the blanks with the words from the box. A young woodcutter lived in a lonely hillside. He was a thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. Next is find these sentences in the story and fill in the blanks. This made Taro sadder than ever. He decided to work harder than before. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual. He began to chop even faster. Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. Next is strike off the words in the box below that are not suitable. So based on this line we have to see which is the most appropriate words that are used. So Taro wanted to give his old parents everything they needed. With this sentence we find that Taro is thoughtful, he is loving, he is considerate, he is kind.